राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लंपी वायरस पर किसी भी तरह का कंट्रोल चूंकि सरकार कर नहीं पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता हर कोई उतरे हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, हर जगह इसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि गौ माता की जान नहीं बचा पा रही है, ये कैसी सरकार है। लंपी वायरस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कैसी सरकार है। हाथ में पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट लिए हुए लोग हैं। हालांकि बैरिकेडिंग पार करके ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जितने भी सरकार के मंत्री हैं ये क्यों नहीं आगे आकर के जवाब देते। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन है और इसके अलावा लंपी वायरस को लेकर के कैसे राजस्थान की सरकार घिरी हुई है, तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के ये बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने हल्ला बोल किया है। आप देखें कि हाथ में भगवा झंडा लिए हुए ये लोग हल्ला बोल कर रहे हैं। कई जगह पर पुलिस वालों के साथ में लड़ाई भी हुई है। इन्हें तितर बितर करने की कोशिश हालांकि राजस्थान पुलिस की तरफ से की जा रही है। हजारों की तादाद में राजस्थान पुलिस के जवान हैं, हजारों की तादाद में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसी ने हाथ में तिरंगा लिया है, कोई हाथ में भगवा लिए हुए हैं। इनका ये कहना है कि लंपी वायरस को आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ये कैसी सरकार है। सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, सरकार को सस्पेंड किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, हल्ला बोल है। एक बार सुनते हैं क्या चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लंपी वायरस पर चूंकि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि सरकार अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही, गौ माता की जान नहीं बचा पा रही है, तो फिर जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं की जा रही है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लंपी वायरस पर कंट्रोल आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप देखें किस तरह से हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजस्थान की राजधानी जयपुर में जुटे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं। हजारों की तादाद में ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास का रुख किए हुए हैं। इनका ये कहना है कि एक बार हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और सरकार के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े मंत्री हैं, यानी जिनकी जवाबदेही तय होती है, उनसे भी मिलना चाहते हैं, मिलकर के अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है और बैरिकेडिंग लगाई गई है। वाटर कैनन के जरिए भी इन्हें रोके जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के साथ भी इन लोगों ने धक्का मुक्की की है और इस धक्का मुक्की के बाद में तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। पुलिस के साथ में धक्का मुक्की हुई है। आप देखें कि पुलिस वालों को बीच में हट करके एक किनारे भी जाना पड़ा। महिला पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा पुलिस के जवानों के साथ में जो झड़प हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। गायों की मौत को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। लंपी वायरस को लेकर के घिर गई है राजस्थान की सरकार। आप देखें हर जगह हालांकि पहले से ही पुलिस की तैनाती की गई थी। सीएम आवास के आसपास की ये तस्वीरें हैं। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां पर राजस्थान सरकार के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी ये समझाने में लगे हुए हैं कि आपको अगर ज्ञापन सौंपना है, लिखित में अपना ज्ञापन आप दे दें, लेकिन इन नेताओं का, जिनमें विधायक भी हैं और कई सांसद भी शामिल हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इनका ये कहना है कि एक बार क्यों नहीं हमें सीएम से मिलने दिया जाता। इनकी शिकायत यह है कि लंपी वायरस की चपेट में अगर गाय आ रही है, गाय की मौत को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इनका ये कहना है कि गाय हमारे लिए आराध्य है और अगर हम गाय को गौ माता कहते हैं, हम गौवंश की आराधना अगर हम करते हैं, तो ऐसे में क्यों आखिरकार गौ माता या फिर उसकी जिंदगी को लेकर के कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है। राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा हल्ला बोल है। लंपी वायरस पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा। हालांकि अलग अलग राज्यों में सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौवंश की अगर मौत हुई है तो ये राजस्थान में हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ में झड़प भी हुई है। घंटों से कुछ इसी तरीके का माहौल बना हुआ है सीएम आवास के पास में। राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। लोग हल्ला बोल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि हम
धरना देना चाहते हैं, हम सीएम से मिलना चाहते हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, कितनी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में, क्या चल रहा है और क्या ये सीएम आवास का घेराव है? अक्षय जायसवाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अक्षय जायसवाल, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, अक्षय जायसवाल तक आवाज नहीं जा पा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखें, हाथ में कुछ लोगों के तिरंगा है, कुछ के हाथ में भगवा झंडा है, कुछ के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग भी है। इनका ये कहना है कि जितने भी जवाबदेह और जिम्मेदार मिनिस्टर्स हैं उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते राजस्थान के मुख्यमंत्री। इनकी नाराजगी है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक गायों की मौत पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, गायों की मौत रोकने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, किसी भी तरह का बड़ा प्लान नहीं बनाया गया, कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया, पहले से ही फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया था। लंपी वायरस पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। लंपी वायरस तब जबकि वैक्सीनेशन भी है, लेकिन विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इनका यह कहना है कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध करने के लिए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन राजस्थान सरकार के खिलाफ ये जो बीजेपी का प्रदर्शन है, इसे रोकने के लिए हजारों की तादाद में पुलिस वाले भी लगाए गए हैं। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है, कहीं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। पुलिस वालों के साथ में झड़प हुई है, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं दोनों ही तरफ से, यानी राजस्थान पुलिस और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान यूनिट के जितने भी नेता हैं हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। जयपुर पूरी तरह से जाम है, जयपुर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। विधानसभा के जो रास्ते हैं पूरी तरह से जैम पैक्ड हैं। अभी अक्षय के पास में चलते हैं। अक्षय शुक्ला, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में है। अक्षय, अभी जयपुर का हाल क्या है? बीजेपी नेता कितनी तादाद में है? अक्षय, अब तक आवाज आ रही है क्या? शायद अक्षय से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लंपी वायरस पर इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई थी। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने #SaveOurCows के नाम से मुहिम चलाई थी और इसी मुहिम के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इन लोगों ने प्रदर्शन किया। आप देखें, कई महिला कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने भगवा साड़ी पहनी हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता को किसने दी सिर तन से जुदा करने की धमकी? एक ब्रेक के बाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर के घिर गई है राजस्थान की सरकार। गायों की मौत पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आपको याद होगा, इंडिया न्यूज ने लंपी वायरस के खिलाफ और गौवंश की मौत के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया था। हमने #SaveOurCows के नाम से चलाया था अभियान, और उसके बाद फिर पॉलिटिकली भी ये मामला और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि गौ माता हमारे लिए आराध्य हैं। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है, तो ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सरकार यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। हजारों की तादाद में, और खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि दूर दराज से गांव में भी लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें विधानसभा भवन का घेराव नहीं करने दिया गया तो पूरे के पूरे जयपुर में इसी तरह से सड़क पर हम बैठ जाएंगे। एक ब्रेक। दिन के 1:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। एक बार फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर आपको लेकर के चलेंगे। लंपी वायरस के खिलाफ और गौ माता की मौत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अभी सड़क पर उतर आई है। मुहिम जो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले चलाई, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक को हमने एक किया। गाय को लेकर, गौ माता की जिंदगी को लेकर के हमने #SaveOurCows के नाम से मुहिम चलाई है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर से विशाल शर्मा लाइव है। विशाल, मैं सीधे तौर पर सब कुछ आपके हवाले करता हूं। क्या दिख रहा है? आप चलते जाएं, बताते जाएं, बात करते जाएं। जाइए, मूव कीजिए, मूव विशाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंडिया न्यूज राजस्थान ने, इंडिया न्यूज पूरे नेटवर्क ने लंपी वायरस को लेकर जिस तरह से प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, आज भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो सड़कों पर उतरी है। बीजेपी कार्यालय से लेकर यहाँ पर विधानसभा की ओर कूच किया गया है। और उससे पहले 22 गोदाम सर्किल पर ही तमाम जो कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहें कि यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस के बीच भिड़ंत की तस्वीरें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हैं। विशाल, टेक्निकल स्नैक की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक बार फिर से आपके साथ में मैं जुड़ूंगा। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है।
गायों की मौत पर ये बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हजारों की तादाद में राजस्थान की राजधानी जयपुर में जुटे हैं। आप देखें, हालांकि बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के नेताओं को, लेकिन पुलिस असमर्थ अपने आप को पा रही है। विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हैं। भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, हर जगह से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा तपिश बढ़ती जा रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए। इनका ये कहना है गौ माता को किसी भी कीमत पर बचाना है। अगर आप बचा नहीं पाते हैं तो फिर ऐसे में सरकार किस काम की है? सरकार जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए वो लोग आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब देश में लंपी वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन भी है तो ऐसे में भी गायों की सबसे ज्यादा मौत राजस्थान में आखिरकार क्यों हो रही है? आप लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन गौ माता को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसे लेकर के आपके पास में रोड मैप क्या है, इसके बारे में आप बताएं। तस्वीरों में आप अभी देख पा रहे हैं, हालांकि राजस्थान सरकार के भी कई मंत्री हैं। तस्वीरों में जो अभी आप देख पा रहे हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें रोके जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को क्रॉस करके मंत्री आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे, अपने सर पर। आप ये देखें कि कुछ मंत्री हैं राजस्थान सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये कह रहे हैं कि जयपुर का माहौल खराब ना करें। सीधे यहाँ पर एक तरह से कहें कि विधानसभा कूच को लेकर यहाँ पर बाजगुराम सर्किल पर रोक दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के बीच तमाम जो कार्यकर्ताओं की है वो कशमकश देखने को मिल रही है। हाथों में विरोध स्वरूप तख्तियां लिए हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर रोकते हैं और कैसे भी करके राजस्थान सरकार की आंख खुले। किस तरह से राजस्थान में लंपी का कहर जारी है, किस तरह राजस्थान में यहाँ पर कानून व्यवस्था चौपट है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बैरिकेड पर खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर एक तरह से कहें कि चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन तमाम इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का जो प्रयास है इनकी ओर से भरसक किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एक तरह से कहें कि सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पुलिस का एक तरह से कि घेरा बनाया गया है, कैसे भी करके इन कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक नहीं जाने दिया जाए, इसको लेकर एक तरह से कहें कि पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। पुलिस के साथ उनकी तनातनी की तस्वीरें सामने आ रही है, नोकझोंक होती हुई भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जब आज कांग्रेस सरकार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए दिखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तनातनी की तस्वीरें अब और होती दिखाई दे रही है। जब अगले चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कि किस तरह से राजस्थान में गायों पर कहर ढाया हुआ था, तब सरकार कहां सोई हुई थी, किस तरह कानून व्यवस्था चौपट थी, तब सरकार कहां थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी है तो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीच सड़कों पर उतरे हैं और कैसे भी करके सरकार की आंखों की एक तरह से कहें कि तस्वीरें ये सरकार की आंखों तक जाए, उनकी कानों तक की आवाज़ है, उनकी प्रखर आवाज़ है वो सुनाई दे। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जाकर सड़कों पर उतर रही है। एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक तरह से कहें कि अपनी आवाज़ है वो प्रखर, बुलंद और विधानसभा तक इनकी गूंज जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के बीच तनातनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता एक तरह से कहें कि उनमें इन तमाम मुद्दों को लेकर रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है और इन्हीं एक तरह से कहेंगे इन मुद्दों को लेकर जब आज सरकार को घेरने का इनकी ओर से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि तस्वीर देखें, राजस्थान के हालात देखें और उन हालात को एक तरह से कहें कि सरकार की आंख खुले। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश से कुछ पुलिसकर्मी विशाल आपकी आवाज मुझे आ रही है, विशाल आपकी आवाज आ रही है, आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। विशाल, आपके कैमरा फ्रेम में मुझे सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़िए, भीड़ के और अंदर जाइए, कोशिश कीजिए कि सतीश पूनिया से आप बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके बाईं तरफ पीछे विशाल, आपके बाईं तरफ पीछे मुझे सतीश पूनिया भी नजर आ रहे थे, वहां तक जाइए। भीड़ के अंदर अगर आप जाएंगे, बीजेपी नेताओं से आप बात करें,
और साथ ही ये भी पूछें, इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद आप सड़क पर आए हैं, इंडिया न्यूज की मुहिम ने कितना ज्यादा आपको जोर दिया है, कितनी आपको ताकत दी है? एक बार बीजेपी के नेताओं से आप पूछें। इंडिया न्यूज ने चूंकि मुहिम चलाई है ना विशाल, तो इंडिया न्यूज की मुहिम पर भी बात करें इन लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया न्यूज ने ही मुहिम चलाई थी लंपी कहर को लेकर, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी है जो तमाम उनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं। हम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के थोड़े कसमकस के बीच थोड़ी तनातनी की यहाँ पर देखने को मिली है। हम यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है उनसे एक तरह से कहें कि बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यकर्ता है जिनमें आक्रोश है और पुलिस के बीच किस तरह से इनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जब यहाँ पर यह आक्रोश और तेज होता है तो कहीं मुद्दों को लेकर किस तरह से यहाँ पर देखने को मिले। हम यहाँ पर चंद्रशेखर जी से बात करना चाहेंगे। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? भजनलाल जी क्या कहेंगे? कांग्रेस ये जब तक गहलोत को कर दें, गहलोत पुलिस को आगे करता है, और देख रहे हैं जिस तरह से गौमाता तड़प रही है, कांग्रेस सरकार गौमाता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यह गौमाता का जिस तरह से कांग्रेस, अब देखिए किस तरह से इन्होंने किस तरह से ये देखिए ये तानाशाही सरकार का रवैया है। किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर कस्में माता को लेकर भारतीय जनता पार्टी है कार्यकर्ता में किस तरह से तमाम आक्रोश को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पर घेरती हुई दिखाई दे रही है सरकार को। जी विशाल आप बोलते जाएं। विशाल आप लाइव हैं, जितनी भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें आप भेज रहे हैं, आप लाइव हैं, आपको रुकना नहीं है, आप बात करते चलें, पुलिस वालों से बात करें, उनसे ये पूछें कि अगर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा भवन घेरना चाहते हैं, अगर ये धरने पर बैठना चाहते हैं, अगर विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह से रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? और पुलिस वालों से ये भी पूछें कि लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? अंदर भीड़ तक आप जाएं, बातचीत करें जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, और ट्राई टू ट्रैक सतीश पूनिया। विशाल देखिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सतीश पूनिया जब यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे उसके बाद यहाँ पर सतीश पूनिया के जैसे कहें कि दूसरी ओर ले जाया गया है। हालांकि हम प्रयास करेंगे सतीश पूनिया तक पहुँचने का, लेकिन जो भीड़ है वो एक तरह से कहें कि यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं शायद थोड़ा मुमकिन संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस का पहरा वो कड़ा है, और सतीश पूनिया को मुझे लगता है कि शायद दूसरी ओर ले जाया गया। आप तने की तस्वीर एक तरह से कह सकते हैं कि साफ देख सकते हैं पुलिस के बीच यहाँ पर वो तमाम घूम रहा है, और पूर्ण एक तरह से कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे वो नेता है वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुलिस हो, चाहे युवा हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उमड़े हुए हैं। कैसे भी करके जो उनकी आवाज़ है वो उनकी बहरी सरकारों तक पहुँचे, क्योंकि जब राजस्थान में लंपी का कहर जब जारी है, इंडिया न्यूज़ इस तमाम मुद्दे को लेकर अब अपनी आवाज़ उठा रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वो सोई हुई है, और उस पूरी सोई सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, विधानसभा में घेर रही है। चौतरफा घेरने का पूरा एक तरह से कहें कि रोड मैप जो बीजेपी की ओर से तैयार किया गया था, उसी रोड मैप के आधार पर आज विधानसभा कूच है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे आक्रोशित हो रहे हैं। जब इन मुद्दों को लेकर सरकार की आंख नहीं खुल रही है तो शायद अपने रूप में ये बदलाव ला सकते हैं, और उसके लिए पुलिस भी तैयार है। त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाई गई है, कैसे भी करके इनको रोका जाए, और वही रोकने का प्रयास है यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को नहीं, मीडिया को भी रोकने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया इंडिया न्यूज़ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उसके बाद कुछ नेताओं की आंखें खुली, कुछ ट्वीट उसके बाद आए थे, लेकिन ट्वीट आने के बाद भी नुमाइंदा बड़ा नेता गौशाला में नहीं गया, और यदि ज़रूरत है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों गायें संक्रमित हो चुकी हैं, हजारों गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी गूंगी बहरी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की आंख खोलने के लिए
इन मुद्दों को भुनाने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में भी जाएगी। किस तरह से सरकार थी, किस तरह से कानून व्यवस्थाएं थी, और इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम नेताओं के एक तरह से कहेगी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, तो तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं। सड़कों पर जमीन स्तर पर हकीकत जानने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज कर रहे हैं। प्रयास करेंगे हम धीरे धीरे अंदर जाने की, तस्वीरें और दिखाने की, तस्वीरें हालात क्या है, किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बिल्कुल नारेबाजी की जा रही है। प्रयास करेंगे। विशाल, जितने लोग भी धरने पर बैठे हैं एक बार कोशिश ये करें, क्योंकि विशाल आप जितनी भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, आप भी वहां जाकर के बैठ जाइए, बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करते रहिए, बीजेपी के नेताओं से ये पूछिए कि आगे उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, कहां तक जाएंगे अपनी लड़ाई लेकर के। जितने भी लोग धरने में बैठे हुए हैं ना, तस्वीरों में मुझे दिख रहे हैं, वहां तक जाइए, इनसे बात कीजिए। विशाल, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने का प्रयास करूंगा, हालांकि भीड़ ज्यादा है, प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रमुख अगुवाई में जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं तो शायद आज विशाल एक बार कोशिश कीजिए। सतीश पुनिया मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सतीश पुनिया तक माइक ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सतीश पुनिया ही वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका ये कहना था कि राज्य सरकार की जो खामोशी है ये गौ माता के लिए बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। सतीश पुनिया की अध्यक्षता में सतीश पुनिया ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता हैं। विशाल, अपना माइक वहां तक लेकर के जाने की कोशिश कीजिए। विशाल, अपना माइक लेकर के जाएं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आप वहां तक पहुंच गए। विशाल, सतीश पुनिया से सीधे विशाल शर्मा आप बात करें। देखिए, गौवंश के लिए, गौ माता के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा प्रदर्शन है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। जयपुर में पिछले कई घंटे से इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। इंडिया न्यूज ने भी मुहिम चलाई थी, #सेव आवर काउज, लंपी वायरस के खिलाफ इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर करके आए। राजस्थान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ये लोग। इनका ये कहना है सदन से लेकर के सड़क तक कोई भी जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। हम जाएं तो जाए कहां। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक।